नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हम आपके लिए 5 खबरें लेकर आए हैं जो सबसे अहम है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने घंटी पे बटन नहीं दबाई है तो ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ आते हैं कुछ अहम खबरें लेकर, काम की खबरें लेकर। और आप फिर विस्तार से सुनिए जो हम 5 सबसे इंपॉर्टेंट खबर लेकर आए हैं तथ्यों और तर्कों के साथ। तो मैं आपको बताऊं, पहला खबर है नवजोत सिंह सिद्धू, जो कांग्रेस नेता हैं, पंजाब के कद्दावर नेता हैं। वह आम आदमी पार्टी में जुड़ना चाहते हैं। तैयारी पूरी हो चुकी है, अनाउंसमेंट होना बाकी है। मेरे पास दूसरी खबर है, बहन मायावती जी किंग मेकर कैसे बनी। मध्य प्रदेश की राजनीति उनके मुट्ठी में आ चुकी है। मैं पूर्णतः तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ बताऊंगा और आप भी कहेंगे कि वाकई में बहन मायावती जी किंग मेकर बन चुकी हैं। मेरा तीसरा जो है न्यूज़ है, रेलवे कुलियों के लिए सहारा बने राम कृपाल यादव, जो पटना से सांसद हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। उनके बारे में बताऊंगा वो कैसे सहारा बने हैं। और अगला है आप नेता यानी आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, जो कि राज्यसभा सांसद हैं। आज मैं उनको सैल्यूट करना चाहता हूं और जब खबर आप सुनेंगे तो आप भी सैल्यूट करेंगे, पूर्णतः तर्कों और सबूतों के साथ। अब आप इस न्यूज़ को विस्तार से सुन लीजिए। जो कांग्रेस के नेता हैं, जो नवजोत सिंह सिद्धू, इनकी कहानी कहां से शुरू होती है। ये सबसे पहले तो ये क्रिकेटर हुआ करते थे। अच्छा जो है ये चौके और छक्के लगाया करते थे। उसके बाद ये बीजेपी से जुड़ गए, बीजेपी के सांसद भी रह चुके हैं। और बीजेपी में कोई अहम सीट इनको नहीं मिली, कोई बड़ा पद नहीं मिला और तंग आकर, हार कर इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, यह सोचकर कि कांग्रेस हमें मुख्यमंत्री बना देगी पंजाब का। जब ये पंजाब की राजनीति में कांग्रेस के साथ आए तो वहां के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके आमने सामने होने लग गए। काफ़ी इनकी प्रतियोगिता रही और इनको आशा थी कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी इनके सपोर्ट में रहेंगे और कांग्रेस के ये नंबर 1 नेता बन जाएंगे पंजाब के। परंतु ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने इनको सपोर्ट नहीं किया। पिछले 1-1.5 साल से एक कोने में ये पड़े हुए हैं। अब इनकी तैयारी है आम आदमी पार्टी में जाने की। चुनाव से पहले भी ये तैयारी किए थे कि मुझे मुख्यमंत्री चेहरा बनाओ, परंतु आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी नहीं माने और यह कांग्रेस में चले गए। अब अरविंद केजरीवाल जी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में एक ब्रिज का काम करने आए हैं प्रशांत किशोर, और इन शर्तों के साथ आम आदमी पार्टी में लाएंगे कि अगला 2022 का जो पंजाब का विधानसभा चुनाव होगा उसमें आम आदमी पार्टी के तरफ से नवजोत सिद्धू मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। और इस तरह से यह आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, मन बना चुके हैं। अब अरविंद केजरीवाल और नवजोत सिंह सिद्धू का सामूहिक बयान आना बाकी है। जब आ जाएगी पूरी दुनिया जान जाएगी कि नवजोत सिंह सिद्धू अब हो गए आप यानी आम आदमी पार्टी के सदस्य। अब हम आपको अगले न्यूज पर ले चलते हैं, बहन मायावती जी के बारे में। बहन मायावती जी कैसे बन रही हैं किंग मेकर, मध्य प्रदेश की राजनीति उनके मुट्ठी में कैसे आ रही है, इसका पूरा विस्तार से मैं आपको बता रहा हूं। सामने 2 चुनाव है, एक राज्यसभा चुनाव और दूसरा मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक कद्दावर नेता है मध्य प्रदेश के, और वह कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आ गए।
राज्यसभा में उनको पहुंचने के लिए बहन मायावती जी का सपोर्ट जरूरी है। और जरूरी इसलिए है कि जो रामबाई परिहार है वो बीएसपी विधायक रह चुकी है। ऐसे बहन जी ने उनको निकाला था, धमकियां दी थी, डराया था, और जो भी कार्यकर्ता को डांटना होता है वो डांटी थी। ये उनका हक बनता है। परंतु रामबाई परिहार अभी भी बहन मायावती जी को ही मानती है, उनके आदेश पर चलती है। और जो भी बसपा विधायक हैं, वहाँ पे निर्दलीय विधायक भी हैं, अगर सारे वोट पड़ जाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में, वो राज्यसभा चले जाते हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी काफ़ी प्रभावी नेता है। ग्वालियर हो गया, मुरैना हो गया, उस इलाके में 5-7 सीटों को तो वो प्रभावित कर ही देते हैं। जैसा कि पिछले जो है लोकसभा चुनाव में बसपा के कैंडिडेट को ही बिठा दिया था, इस तरह का उन्होंने काम कर चुके हैं। लेकिन आज वह हाथ जोड़े हुए हैं कि बहन मायावती जी का आशीर्वाद अगर मिल जाए तो हम राज्यसभा में चले जाएं। अभी वो बीजेपी के साथ है और 2019 में वो कांग्रेस के साथ थे। रही बात ये कि बहन मायावती जी क्यों समर्थन दें, तो बदले में 5-7 सीट जो विधानसभा का होगा वो ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थन कर देंगे और विधानसभा में बसपा की बहुमत अच्छी आ जाएगी 24 सीटों में। मैं आपको सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बता देता हूं, 24 सीटों पर जो उपचुनाव है मध्य प्रदेश में, उसमें 11 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का दबदबा है। कुछ कम वोटों से पिछले चुनाव में ये हारी है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया अंदर खाते समर्थन सपोर्ट कर देते हैं कि बसपा को जिता दो, तो बसपा अच्छी बाजी मार लेगी, 11-12 सीट निकाल लेगी। और बहुत सारे हमारे भाई जो बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती जी की भूरी भूरी प्रशंसा ना करके भूरी भूरी आलोचना करते हैं, पानी पी पी कर कोसते हैं और साथ में यह कहते हैं कि बहन मायावती सीबीआई के डर से बीजेपी के ऊपर हमला नहीं करती। ऐसी बात नहीं है। राजनीति में दोनों तरफ से जरूरतें होती है। हो सकता है 10-12 सीट जीतने के बाद बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को समर्थन करके सरकार बनवा दे। और ऐसा क्यों नहीं हो? क्योंकि कांग्रेस का हिसाब किताब दूसरा है। कांग्रेस से इसलिए बहन मायावती जी दूर भागती हैं कि राजस्थान में 6 विधायक काट लिया, जो कि बहुत बड़ा धोखा था। और सामने अक्टूबर में बिहार विधानसभा का चुनाव है। कांग्रेस के जो महासचिव हैं प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी जी, वो बिहार पर ध्यान ना देकर उत्तर प्रदेश पर ध्यान दे रहे हैं, जबकि बीजेपी सत्ता में है। और दूसरा पक्ष बहुजन समाज का बहुत बड़ा पक्ष होता है, जिसकी आइकॉन मानी जाती है बहन मायावती जी। परंतु कांग्रेस के आने से बहन मायावती जी को ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि ये सोच रखी है कि 2022 में बीएसपी सत्ता में आएगी। अगर कांग्रेस ने गड़बड़ किया, कांग्रेस मजबूत हुई, तो यह नुकसान सीधे तौर पर बहुजन समाज पार्टी को होगा। और इसलिए बहन मायावती जी कांग्रेस पर ज़्यादा हमलावर रहती हैं। रही बात ये, बीजेपी आइडेंटिफाइड है, भगवा रंग से रंगा हुआ है। बहुजन समाज की जो मासूम जनता है, जो भोली भाली जनता है, वह बीजेपी को पहचान जाती है रंगों से। परंतु कांग्रेस का जो धोखा है, जो वाम दल का छलावा है, यह बहुजन समाज कभी पहचान ही नहीं पाया और हमेशा धोखे का शिकार हुआ है। इस बात को बहन मायावती जी भली भांति जानती हैं, समझती हैं। इसलिए ज़्यादातर वह कांग्रेस पर हमलावर हो जाती हैं, क्योंकि बीजेपी वाले को तो दिखाकर बता सकती हैं कि ये भगवाधारी हैं, ये हिंदुत्ववादी हैं, ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे, इनका भगवा रंग है। लेकिन जो 3 रंग वाला है, जो ईमानदार चेहरा लेकर, साफ चेहरा लेकर सामने आता है और पीठ में छुरा घोंप देता है,
ऐसे लोगों से सावधान करना एक समाज के गार्जियन के लिए ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कांग्रेस ने क्या किया, एक गलती है तो उसको माफ़ कर दें, राजस्थान में विधायक काट लिए, उत्तर प्रदेश पर ध्यान देना और कभी कभार चंद्रशेखर रावण का भी पीठ सहला देना, उसके बगल में जाके खड़े हो जाना, क्या ये छोटी गलती है? बहन मायावती जी क्या समझ नहीं पाएंगी? इसलिए वो कांग्रेस पर ज़्यादा हमलावर हो जाती है। और बीजेपी कई बार संख्या बल में जब कम हुआ तो बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री भी बनाया है। यह और बात है कि बहन मायावती जी कहते हैं कि एक नागनाथ और दूसरा सांपनाथ, यानी एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है। अब आपको पहचान करना है कि खाई में कूदना है या कुआं में, ये तो फैसला बहन मायावती जी के हाथ में है। परंतु इस बार कांग्रेस को शिकस्त मिलेगा और बहन मायावती जी मध्य प्रदेश की राजनीति में किंग मेकर बनने जा रही हैं और मजबूरी में बीजेपी उनके लिए रास्ता देगा, क्योंकि बीजेपी को राज्यसभा में संख्या बल ज्यादा चाहिए ताकि वो आराम से हर कानून को पास करवाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े घराने से हैं, उनको राज्यसभा जाना ज्यादा जरूरी है और उसके लिए बहन मायावती जी का आशीर्वाद जरूरी है और इसके लिए उनको कुछ न कुछ खोना पड़ेगा, बहन मायावती जी के झोली में डालना पड़ेगा। और ये पूरा का पूरा चक्रव्यूह बना हुआ है जिसका चाबी बहन मायावती जी के हाथ में है। हम तीसरी खबर के तरफ चलते हैं कि रामकृपाल यादव जी कुलियों के, यानी रेलवे के कुलियों के भगवान कैसे बन गए। रामकृपाल यादव जी पटना से सांसद हैं और रामकृपाल यादव जी की जो राजनीतिक पारी है वो लालू प्रसाद यादव जी के साथ शुरू हुई है। एक जमाने में लालू यादव जी को राम और उसका हनुमान कहने वाले रामकृपाल यादव जी हुआ करते थे, यानी हनुमान की तरह भक्ति थी रामकृपाल यादव जी में। ये पटना से सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं और लालू यादव जी के साथ काम करते करते इन्होंने गरीब तबका, मजदूर समाज, जो रोड पर काम करने वाले लोग हैं, उनके बीच में रामकृपाल यादव जी फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, क्योंकि लालू यादव जी ने जमीनी कार्यकर्ताओं से कैसे जुड़ा जाता है, उनके दिल में कैसे घुसा जाता है, ये सारा गुण रामकृपाल यादव जी को सिखा दिया था। अब 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, पूरे देश में खबरें आ रही है, तरह तरह की खबरें आ रही है। श्रमिक भाइयों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। देश भर में प्रवासी मजदूरों, यानी जो भी बाहर थे श्रमिक भाई, उसके लिए तरह तरह की योजनाएं आई। परंतु जरा सोचिए कि जो हमारे कुली भाई थे, जो स्टेशन पर दूसरे का बोझा उठाते थे, रेलवे बंद हो गई तो उनका काम भी बंद हो गया। जो रेलवे स्टेशन के बाहर लाल रंग के कपड़े में जो मजदूरी करते थे, बोझा उठाते थे, उनका भी जो है घर चलना मुश्किल हो गया, क्योंकि रेलवे चल नहीं रही है, यात्री आ नहीं रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और ये मास्क, ये सब कुछ का कारोबार शुरू हुआ। हमारे ये कुली भाई कहाँ जाएं, क्या करें? इनको तो सीधा आता है लोगों का बोझा सिर पर लेकर और बस स्टैंड तक या रिक्शा तक पहुंचा देना। ये सब के सब भूखे मरने लग गए और सब के सब बगल में ही, स्टेशन के बगल में ही रामकृपाल यादव जी का आवास है, वहाँ पहुँच गए, उनको घेर लिया और साफ साफ कहने लगे, अब बच्चे भूखे मर रहे हैं, कब तक ये भूखे मरने की नौबत रहेगी, हमारे लिए कुछ कीजिए। उसी वक्त रामकृपाल यादव जी ने डीआरएम को फ़ोन लगाया और उनसे रिक्वेस्ट किया, आदेश दिया, सब कुछ किया और कहा कि मास्क लगाकर, सैनिटाइज करके क्या कुली बोझा नहीं उठा सकते? इनके भी 2 पैसे बन जाएंगे। और इस तरह से आदेश करवा लिया गया। सारे कुली भाइयों में खुशी की लहर आ गई। अब वो स्टेशन के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग में मास्क लगाकर, अपने आप को सैनिटाइज करके और लोगों का बोझा उठा सकते हैं। शाम में 150 जो भी उनको बनेंगे वो घर ले जाकर चूल्हा भी जला सकेंगे।
इस तरह से तमाम कुली भाइयों में एक खुशी की लहर दौड़ गई और राम कृपाल यादव जी ने कहा कि मैं रेल मंत्रालय से रिक्वेस्ट कर लेता हूं, उनसे आदेश ले लेता हूं। और इस तरह से उन्होंने आदेश पारित करवा लिया। और अंत में मैं आपको बताऊं कि रेलवे ने जो टीटीई और वेंडर के लिए गाइडलाइन जारी किया, और पांचवा समाचार यह है कि संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनको सैल्यूट क्यों किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रेलवे ने जो गाइडलाइंस जारी किया है, अब आप रेलगाड़ी के अंदर टीटीई को काले कोट में नहीं देखेंगे। उनके चेहरे पे मास्क होगा, सैनिटाइजर जेब में होगा, पैड वगैरह तो रखेंगे रसीद काटने के लिए, और एक मैग्नीफाइंग ग्लास होगा। वो आपके टिकट को नहीं छुएंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास से आपके टिकट जो भी आप दिखाएंगे, जो पीएनआर नंबर वगैरह, उसको वो चेक करेंगे और दूरी बनाकर रखेंगे। उनके ऊपर जो नेम प्लेट तो होगा शर्ट के ऊपर, लेकिन काला कोट कंपलसरी नहीं होगा। पूरी तरह से वो अपने आप को सुरक्षित रखे हुए होंगे और सारा जो चेक करते आगे बढ़ते जाएंगे। रेलवे ने उनके लिए गाइडलाइंस जारी किया है। और जो चाय बेचने वाला, पकौड़े बेचने वाला, जो वेंडर देखा करते थे स्टेशनों पर और डिब्बे के अंदर, उनके जो चेस्ट के ऊपर आईडी लगा होगा। उस आईडी में बहुत सारे उनके ऐसे मार्क होंगे, कोड होंगे, जिससे पूरी की पूरी जन्म कुंडली आप निकाल सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं उनके आईडी के। जब तक वो आईडी नहीं लगा होगा, उनको रेलवे अपने गाड़ी में कोई भी माल बेचने नहीं देगी, प्लेटफॉर्म पर घूमने नहीं देगी। और कोई यात्री अगर ये कहता है कि आपसे सामान लेना है, अपनी आईडी का हमें एक स्क्रीनशॉट दे दो, वो एतराज भी नहीं करेंगे। यात्री अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच सकते हैं, ताकि कल को किसी प्रकार का गलत वस्तु बेचा गया, गलत पदार्थ बेचा गया, अथवा किसी से ज़्यादा पैसा ले लिया गया, तो उसको आराम से रेलवे ट्रेस कर सकती है। और इस तरह से जगह जगह रेलवे ने बहुत कुछ सुधार किया है इन दिनों। अब हम आते हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह। क्यों मैंने बोल्ड होकर कहा कि उन्हें सैल्यूट किया जाना चाहिए। उन्होंने एक ऐसा कहानी डाल दिया है, एक ऐसी थ्योरी दे दिया है, जिससे देश के सभी नेताओं को शर्म आनी चाहिए। आप अपना नेता चुनते हैं, अगर आपका नेता ये कहे कि मेरा जो है फॉलोअर्स, मेरी जो जनता है वो भूखी है, तो मैं 2 दिन भूखा रह लेता हूं और जनता को खिला देता हूं, कितना अच्छा लगेगा। जो संजय सिंह राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने 33 मजदूर भाइयों को हवाई जहाज में बिठाया, साथ में खुद बैठ गए और दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरी, पटना एयरपोर्ट पर उतारा और उसी फ्लाइट से वापस फिर दिल्ली आ गए। जब उनसे पूछा गया इसका किराया कौन दिया, केजरीवाल साहब ने अथवा बिहार सरकार ने, तो उन्होंने कहा कि हर राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद को 34 हवाई यात्रा सरकार के तरफ से फ्री होता है। एक पे मैं बैठ गया और 33 जो है मजदूर भाइयों को बिठा दिया। अपना किराया भर के इसलिए वापस आ रहा हूं, अगर मैं वहां उतरता तो मुझे क्वारंटाइन में डालते, इसलिए मैं दिल्ली वापस आ गया। अगर सभी सांसद, सभी नेता अपने अपने हवाई यात्रा इन मजदूर भाइयों के नाम दान कर दें, खुद बैठ जाएं 30-35 मजदूर भाइयों को लेकर और जाके पहुंचाकर चले आएं, तो इनका क्या बिगड़ जाएगा, किसी का खर्चा भी तो नहीं आएगा। यह काम करके संजय सिंह ने आम जनता को जगाया है, लोगों को बताया है कि नेता अगर चाहे तो ये भी कर सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं इनको मिलती है, मेंबर पार्लियामेंट को, ये अपनी सुविधाएं भी दान कर सकते हैं। क्या होगा, साल भर हवाई जहाज में संजय सिंह नहीं बैठेंगे। जब अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से मिले, तो केजरीवाल साहब कहते हैं मैं तुम्हें सैल्यूट करता हूं,
जो तुमने इतना बड़ा काम किया। और संजय सिंह ने कहा कि इसी काम के लिए तो हम आए हैं, ताकि आम जनता समझ सके कि इन नेताओं के पास बहुत सारी फैसिलिटीज होती है। अगर अपनी फैसिलिटी ये मजदूर भाइयों के नाम कर दे तो आधी समस्या ऐसे ही दूर हो जाए। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपके सामने बिल्कुल सच्ची खबरें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।